मुंबई में जो मैं नहीं कर पाया वहाँ बिहार में मेरे बड़े भाई ने किया है और मुझे गर्व है कि आज मुझे मिलने का मौका मिला है। और पूरी तरह से मैं विनय दुबे और मेरी पूरी टीम सर के साथ में है। और जिस तरह से केवल इंसानियत के लिए जिस तरह से इन्होंने मदद की, बस उस खातिर मैं बिहार तक आया हूँ। और हमेशा कोशिश करूँगा कि ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में बिहार हो, ताकि एक अच्छी और एक बोलते हैं जनता हित के लिए जो काम कर सके, उनके संवैधानिक हक उनको दिला सके। पप्पू जी क्या कहेंगे आप विनय जी? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, इतनी बड़ी निगेटिव एरा जहाँ पर बम्बई में हो, नकारात्मक अप्रोच, जहाँ पर सकारात्मक आइडियोलॉजी हो ही नहीं, और एक अर्थ का महासंग्राम, और उस बीच में पूरे उत्तर भारत की आवाज़ बनने का लगातार जो एक वैचारिक आवाज़ है, जो झुके ना डरे ना, वैसे तो जो झुकता है वही उठता है, और उस रूप में ये झुकना भी जानते हैं। लेकिन जो कंप्लीट रूप से अपनी बात बिना किसी स्वार्थ के एक बुलंद आवाज़ के साथ करोड़ों उत्तर भारत के लोगों की उम्मीद, उसकी आशा, उसके विश्वास पर एक सपना बन जाए, मैं ऐसे विनय दुबे साहब पूरे विनय दुबे साहब को पूरे के पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों की तरफ से हमेशा मैं इनको बहुत प्यार देता हूँ। और पूरा बिहार हमेशा जब भी ये किसी न किसी मजलूमों, मजबूरों और कमज़ोरों के आवाज़ बनते रहेंगे, बिहार और उत्तर भारत इनके साथ खड़ा रहेगा। सर लगातार युवाओं को जोड़ रहे हैं सर, एक से एक बड़े युवाओं को साथ में जोड़ रहे हैं, कैसे कर पाएंगे सर बिहार चुनाव में? मोदी जी एनडीए को कैसे परास्त कर पाएंगे? सर परस्त तो जनता करती है ना, आवाज उठाना अपना काम है, बाकी मैं तो सिर्फ लड़ सकता हूँ, चाहे वो शेल्टर हाउस हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे चिमकी बुखार हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे आप जो मुद्दा उठा के देख लें, कोई भी मुद्दा, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, देश का कोई मुद्दा। गुजरात में बिहारियों को पीटा जा रहा था, अकेले हम पहुंच गए और बोला कि मार दे, आपको बम चला देगा। हम कहे आप मरना तो लिखा ही रहता है। अकेले वहाँ आवाज़ उठाए, तब जाकर के वहाँ पर गुजरात में मंत्रियों ने हमारे बिहारियों को मारना रोका। तो बिहारियों के साथ, उत्तर भारत के साथ जब मन आता है, इन लोगों को पॉलिटिशियन यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर लात मार के फेंकने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे हालात में हम चाहेंगे कि हमेशा हर जगह एक मजबूत शख्सियत, विचारों के साथ, कंप्लीट वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म संभाव के साथ, सार्वभौमिकता की एक नैसर्गिक ताकत, हिमालय से ज़्यादा मस्तिष्क जिसका हो और समुद्र से ज़्यादा दिल गहरा और धरती से ज़्यादा चौड़ा विचार हो जाए, वो दुनिया को बचा सकता है, दुनिया के लिए लड़ सकता है और दुनिया की आवाज़ बन सकता है। 30 साल बनाम 3 साल एफिडेविट, इसके बारे में बता दें। पहला हिंदुस्तान का एफिडेविट होगा जिन्होंने, पप्पू यादव ने पहला, मेरे जिंदगी की पहली बार देख रहा हूँ मैं ये चीज। कोर्ट में मैंने एफिडेविट दिया और मैंने कह दिया 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने, 2 साल, 3 साल में यदि मैं बिहार को एशिया का नंबर 1 नहीं कर पाया, 3 महीने के अंदर यदि बेटी अकेले 12 बजे रात में यहाँ से हाजीपुर नहीं गई और किसी ने देख भी लिया, यदि ये माफिया या अपराधी 3 महीने के अंदर या तो बिहार के बाहर, या तो जेल, या तो शमशान, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। अन्यथा रिजनेशन 6 महीने के अंदर कोई कार्यालय, कोई भी नेता, कोई भी दलाल और माफिया, कोई भी बैंक, किसी भी बिहारियों के जेब पर किसी की नज़र नहीं होगी, कोई शोषण नहीं होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। 6 महीने के अंदर यदि भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुआ, हर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा होंगे, बाहर होगा, नेताओं के घर के बाहर लगेंगे, पदाधिकारियों के घर के बाहर लगेंगे और एक एक चीज़ मॉनिटरिंग होगी। मेरा कंप्लीट रूप से प्रतिज्ञा पत्र में हर बात लिखी हुई है कि मैं क्या क्या करूँगा और किस किस मंथ में क्या करूँगा। यदि उससे लाइन क्रॉस करेगा तो मैं रिजाइन करूँगा, दोबारा मैं नॉमिनेशन कभी भी नहीं दूँ। बहुत बढ़िया।
कहाँ तक आप सर की बातों से सहमत हैं? देखिए, एकमात्र मुझे पहली बार भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, और खास तौर पे विधानसभा और लोकसभा जैसी चीज़ों में जहाँ हर चीज़ झूठ की बुनियाद पे होती है, यहाँ बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए जाते हैं, वहाँ अगर कोर्ट के अंदर ऐसी एफिडेविट है तो मुझे लगता है बिहार एक उदाहरण बनेगा। अगर युवाओं को मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा अगर इस तरह का कोई प्रयोग अगर बिहार में सफल होता है। और अगर ये सफल नहीं होता है तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। आप आइए, गुजरात और महाराष्ट्र आपके लिए तैयार है हमेशा मारने के लिए, गाली देने के लिए, लेकिन ऐसा व्यक्ति तो आपको नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। तो कहीं ना कहीं मेरा निवेदन है कि एक प्रयोग है, और जिस तरह से एफिडेविट की बात करें, कोर्ट के अंदर की बात करें, कोई नहीं करता यार आज के टाइम पे। और अगर ऐसा कुछ है तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह का कोई प्रयास आपने यहाँ पे शुरू किया है। तीन साल के बाद मैं देखा हूँ गुरु जी, देखा हूँ बाबू, मैं रियल कहता हूँ, 3 साल काफी होता है। एकदम समझ नियत ना हो तो गुजरात में मार खा रही है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। कब तक लड़ेंगे, कब तक प्रकाश हम जावड़ेकर ने चिराग पासवान के पार्टी को बोटकटवा पार्टी कह दिया। सर, चिराग पासवान, प्रकाश जावड़ेकर क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। पटकथा किसने लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद जो उनके सीएम के दावेदार थे, महासचिव जो उनके चौरसिया थे, उषा सिन्हा जी, लगभग सभी आरएसएस के हार्डकोर लोग चिराग पासवान जी के दल में चुनाव लड़ रहे हैं, समझे। और यदि वो भुटकटवा हैं तो कहते क्यों नहीं है कि गठबंधन से अलग कर दिया गया? आप बोले, डिक्लेयर करें। वो कह रहे हैं कि मैं पीएम आज भी हूँ, कल भी हूँ, तो वो केस करें, चुनाव आयोग को बोले कि गलत इस्तेमाल कर रहे हैं टाइम का। आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप पूरी तैयारी, पूरे बिहार को 15 सालों में बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखे। आपका 1,60,000 करोड़ का जुमला क्या हुआ? आपका स्मार्ट सिटी क्या हुआ? आपका बाढ़ का पैसा कहाँ गया? जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं आप गंगा नमामि मिशन के सवाल पर कुछ नहीं बात करते हैं। आप ट्वीट करते हैं, आप ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप भोजपुरी और मैथिली में, और आप 5 किलो अरवा चावल ले लो। आप लोग, यहाँ के बच्चे कह रहे हैं कि स्किल दोगे कि नहीं, यहाँ का मजदूर कह रहा है आप मुझे मत भेजो। आप फिर यहाँ का मजदूर जाने लगा, प्लेन पकड़ पकड़ करके बॉम्बे जाने लगा सभी जगह। ये सवाल है। तो ये बीजेपी का जो चरित्र है, दोहरा चरित्र, ये जो कैरेक्टर है वो बहुत बिल्कुल गलत है, बिल्कुल देखने का कुछ। जदयू को पहली बार तो औकात बताया, आज तक तो जदयू औकात बता रहे थे, इस बार जदयू को औकात बताने, पहले से ही विपक्ष, आज तक जदयू जब पहले मिलना चाह रही थी, विपक्ष को भी खरीद के रखा हुआ, विपक्ष भी मिला हुआ है। तो बिहार को कंप्लीट रूप से इन नेताओं ने जबरदस्ती के जात पात के गठबंधन में आप इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ का लड़का कह रहा है कि मुझको रोजगार दो, यहाँ के बच्ची कह रहे हैं मेरी सुरक्षा करो, मजदूर कह रहा है मुझे स्किल दो। आप हालात को, अंतिम 26वां नंबर पर बिहार है, भूख में 25वां नंबर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नीति आयोग कहता है कि सबसे भ्रष्टतम बिहार है, एनसीआर कहता है कि सबसे ज्यादा अपराध और बलात्कार बिहार में। अभी एक मां के साथ 4 आदमी बलात्कार किया और एक बच्चे को मार दिया। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और हर दिन बलात्कारों की संख्या बढ़ती है। तो आप ऐसे बात कैसे? एक लास्ट सवाल, सुशील मोदी और नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे? बिहार में आप आए, सुपड़ा साफ करने का भाग गया था, हाफ पैंट पहन के राजनाथ। विनय जी एक सवाल और है, आप राजेश रंजन जी को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, एक अच्छे नेतृत्व है, दुनिया में इन्होंने अपना बात रखा है, पूरा देश ने देखा, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बिहार की जनता अगर जानती है, अगर नेतृत्व देती है, तो मुझे लगता है इनसे बेहतर नेतृत्व बिहार के लिए नहीं हो सकता है। एक युवा होने के नाते जो चीज़ों को समझता हूँ, चीज़ों को करता हूँ, और बाकी बिहार की जनता तय करेगी। और अगर ये उस लेवल पे जाते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार का एक विकास ही होगा, प्रॉफिट ही बिहार को मिलेगा। सुशील मोदी नीतीश के बारे में? भाजपा मुक्त भारत शुरू हो चुका है भैया, कौन सी दुनिया में हो।